जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करि पाए। अरु बाढ़े रसरीति प्रीति चित नाटरे, जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर। विस्तर सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरे। वास वृंदा विपिन पावे, प्यारी राधिका जो कृपा करे। चतुर युगल किशोर सेवक, दीन प्रसाद ही पाई है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है। श्री वृंदावन रस रीति के गहन अनुभवी परम रसिक हृदय श्री कल्याण पुजारी जी कहते हैं, कहते प्रीत को मार्ग महा अति सूक्ष्म, और प्रीतम सोई जो और निभाओ। सबसे पहले तो बताने भाई प्रियतम कौन है, कौन हो सकता है, क्या योग्यता होनी चाहिए प्रियतम की। यानी प्रीतम सोई जो और निभाहु, यानी जो अंत तक एक रस प्रीति का निर्वाह करने में सक्षम हो। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि आदि अंत निभ है नहीं बारू किसी भीत। कि संबंध बन तो जाता है पर संबंध निभता नहीं है। जैसे 2-4 दिन पहले हम बात कर रहे थे ना कि ऐसे कभी कभी मन में भगवत मिलन की इच्छा लालसा होती तो है, फिर वो इच्छा लालसा बनी नहीं रहती है। वो सुख जो है, वो व्याकुलता जो है, वो जो चाह चटपटी है, प्रेम का लक्षण कहा ध्रुवदास जी कहते चाह चटपटी, यानी प्रियतम की चाह कभी कम ना हो। किसी ने आज प्रश्न किया है कैसे पता चले कि हमारे भीतर प्रेम है या प्रेम का भ्रम है, तो रसिकों ने बहुत स्पष्ट लक्षण दिया है। जो विशुद्ध प्रेम है उसका कुछ लक्षण है, क्या कह रहे कि प्रियतम की चाह कभी कम ना हो, चटपटी, प्रियतम से मिलने की जो व्याकुलता है वो दिन रैन बनी रहे। कह रहे प्रियतम कौन, ये जो अंत तक एक रस निर्वाह कर दे। इसलिए मीराबाई भाव में भरकर कहती हैं कि मारी प्रीत निभाजो जी, अवगुण मारा बिसराजो जी। सांवरा मारी प्रीत निभाजो जी। मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी। बेड़ा पार लगा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी। रसिकानंद नृपति श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, कह हरिदास हित की जय श्री बिहारी जूसो। किसी ने पूछा भाई इन्हीं से क्यों करें, कहीं क्यों ना करें, जहां हमारा मन हो, जहां हमारी रुचि हो वहीं क्यों ना करें, यही क्यों करें। तो उत्तर देते हैं, कह श्री हरिदास हित की जय श्री बिहारी जूसो। और निबाहे जाने जी को। ये अंत तक निर्वाह करने वाला है। इसलिए जैसे मैंने कहा ना, प्रेमी की योग्यता क्या है कि प्रियतम की चाह कभी कम ना हो। भोली सखी तो श्री जी से यही मांगती हैं दोनों हाथ पसार के, मिलन चटपटी उर में जागे। जो मिलने की व्याकुलता है ना वो मेरे हृदय में जगे, मिलन चटपटी उर में जागे, विरह ताप तन छीजे। जिसने भी पूछा प्रेम का लक्षण,
रसिकों ने तो बहुत स्पष्ट किया है, अनेक अनेक स्थानों पर गाया है। सबसे पहला लक्षण कहने खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। कहने जब तक देह गे के किसी भी सुख की इच्छा है, कहने तब तक तो समझना अभी हित का प्रेम का स्पर्श भी नहीं हुआ, छुआ भी नहीं अभी तो प्रेम। रविदास जी ने तो बहुत स्पष्ट गाया, तन विलास जे विषय के, जे न प्रेम ते जाही, भानु उदय जो तम रहे तो वह भानु ही नाही। कहने उस हित का, उस प्रेम का स्पर्श होगा, कहने कहां रहेगी, जही तन बन गरजत रहे अद्भुत केहरी प्रेम। कहने जिस तन रूपी बन में प्रेम गरजता है, प्रेम रूपी सिंह गरजता है, वहां फिर स्वार्थ कैसे रह सकता है। तो प्रेमी का भी अपना कुछ गुण है, पर यहां कह रहे प्रियतम का भी अपना कुछ गुण है। प्रियतम सोई जो और निभा है। केवल इसी कसौटी पर जब कसोगे तभी तो संसार से दृष्टि हटेगी। संसार में तो कहीं तक आप चले जाओ, ओढ़ निभाने वाला कौन है भाई? चाहे भी तो कोई नहीं निभा सकता। आप किसी का सदा साथ देना भी चाहो तो भी आप नहीं दे सकते, आप असमर्थ हो। तब तो दो टूक कह दिया मीराबाई साने, अरे ऐसे बरने के बरू, जड़ में और मर जाए। वो कह रही मुझे संगी चाहिए, मुझे साथी चाहिए। कैसा? म्हारा जन्म जन्म रा साथी, जन्म जन्म रा साथी, जो जन्म जन्म साथ निभाए, फिर इधर उधर देखना ना पड़े। तो जब इस दृष्टि से आप देखोगे ना, तब आपको अनुभव हो जाएगा भाई ऐसा तो कोई नहीं है, हो नहीं सकता। जब हम नहीं हो सकते, जब हम किसी का साथ सदा नहीं निभा सकते, तो फिर हम किसी से ऐसी अपेक्षा क्यों करें, किसी से ऐसी आशा क्यों लगाएं। कहीं शीर्ष पर पहुंचकर जब संत देखते हैं ना, तो कहते भाई ये तो नदी नाव संजोग है। तो ठीक है, कोई आ रहा है, मिल रहा है, फिर जा रहा है। जीवन में कोई आया है, कोई मिला है, कोई गया और ये आना जाना है। फिर कह रहे ना भाई प्रेम निभाने वाला, बोले वो यहां कोई नहीं है। और यहां कह रहे हैं प्रीत को पेंडो महा अति सूक्ष्म और प्रीतम सोई जो और निभा है। और फिर कह रहे जागृत सैन मिलो ही रहे। कह रहे जागे हो या सोए हो, कह रहे जो मिलो ही रहे, न्यारा ना हो, जो न्यारा ना हो। कह रहे ये प्रियतम का दूसरा गुण है, जो न्यारा ना हो, एक क्षण के लिए भी छोड़कर ना जाए। कौन है संसार में ऐसा? कोई हो सकता है? कोई हो सकता है जो एक क्षण के लिए ना छोड़े? जो आज बड़ा मीठा लग रहा है, बहुत ही प्रिय लग रहा है, आप देखोगे ये दुर्घटना सबके साथ घटी, आपके साथ भी घटेगी। आप देखोगे उसकी ओर देखने की भी इच्छा नहीं होगी। कह रहे जो सदा ही प्यारा रहे, जो नित नित प्यारा रहे। कह रहे जागृत सैन मिलो ही रहे और जयमत पीवत प्राणन प्याहू। कभी कभी गाया था मैंने, जो पीवा वो नाल है पींदा, जो खावा वो नाल है खांदा। ऐसे संग रहता है वो। सा लैंदा मेरे साथ नाल अख लड़ गई बेपरवाह दे नाल अख लड़ गई जी, दीन दुनी दे शाह दे नाल अख लड़ गई। मैं कभी भी कुछ गाने के लिए चुनता हूं ना, तो ऐसे कोई भी शब्द, कोई भी कविता में नहीं गा सकता। मुझे कुछ उसमें ऐसा मिले जो मेरे भीतर उतर जाए तो मैं गा पाता हूं। तो ऐसे इसमें ये जो दो पंक्तियां हैं ना, क्योंकि प्रियतम ऐसा ही है। सबका मन हो रहा है ना गाने का। जो पीवा ओ नाड़ है पींदा, जो खावा ओ नाड़ है खांदा, जो खावा ओ नाड़ है खांदा। यही दो पंक्तियां छू गई थी मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है प्रियतम ऐसा ही है। सा लैंदा मेरे सादे नाल अख लड़ गई, सा लैंदा मेरे सादे नाल अख लड़ गई। इसलिए तो महाप्रभु कहते हैं प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। इसलिए सूरदास कहते हैं प्रीत की रीत को पैंडो ही न्यारो, कह जाने वृषभान नंदिनी, कह जाने ये कान्हर कारो। इसलिए ध्रुवदास कह रहे हैं एक है प्रेमी
इस संसार में प्रेमी एक ही है, एक है प्रेमी, एक रस, जिसका प्रेम एक रस है, जिस रस में कभी विरस नहीं होता, जिसमें कभी कमी नहीं आती, जो सुख को कभी कम नहीं होने देता। अभी 2 दिन पहले हम गा रहे थे, व्यास जी कहते हैं, जैसो सुख मोहन हम ही दिखावे, ऐसो सुख भुक्ति मुक्ति का भोगी सुपने वो नहीं पावे। बोले अरे यहां की बात छोड़ो, बोले जो मुक्ति का भोगी है, जिसने वो श्रेष्ठ सुख पाया है, बोले लेकिन वो उस सुख के सन्मुख कुछ नहीं है जैसा सुख हमारा प्रियतम हमको देता है। जैसो सुख भुक्ति मुक्ति को भोगी सुपने हो नहीं पावे, जैसो सुख मोहन हमें ही दिखावे। तो प्रियतम ऐसा ही है, जो पीवा ओ नाल है पींदा, जो खावा ओ नाल है खांदा, जो खावा ओ नाल है खांदा, सा लेंदा मेरे साध नाल अख लड़ गई, सा लेंदा मेरे साध नाल अख लड़ गई। कैसे कैसे वृंदावन की कुंजों में युगल की स्थिति है ना, कहते पलक की अगर ओट हो जाए, नेक अगर किसी भाव में मगन प्रिया जी नेक अगर लाल जी की ओर न देखें, तो ध्रुवदास जी कह रहे किसी जल बिन मीन की सी स्थिति हुए, कह रहे लाल जी की स्थिति जल बिन मीन के जैसी होती है, एक क्षण अगर प्रिया जी न देखे तो। ऐसे तो भाई हम लोग इस बात को कहने सुनने के अधिकारी है नहीं, इतना मैला कुचैला मन है। और मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, मैं जिस प्रकार निसंकोच होकर पहले ये सब चर्चा कर लिया करता था, और जैसे जैसे भीतर से गुरु कृपा से उस भाव के निकट जाना हो रहा है, होना तो ये चाहिए कि मैं और सुंदर रीति से कह पाऊं, पर अब मुझे कहने में संकोच होता है, अब मैं नहीं कह पाता हूं। अब मुझे लगता है भाई ना, ये बात कहने की है नहीं, ये कहा भी नहीं जा सकता, ना ये कहने की बात है और ना किसी को कहनी चाहिए। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा संकेत है, हाँ इसलिए कर रहा हूं संकेत भी क्योंकि कहते बुद्धिमान को संकेत पर्याप्त होता है, तो थोड़ा संकेत है, संकेत कर रहा हूं मैं आपको उस देश की बात का, बस एक छोटा सा इशारा। जो पीवा ओ नाल है पींदा, जो खावा ओ नाल है खादा, सा लेंदा मेरे साध नाल अख लड़ गई, सा लेंदा मेरे साध नाल अख लड़ गई, अख लड़ गई बेपरवाह दे नाल अख लड़ गई जी, दीन दुनी दे शाह दे नाल अख लड़ गई जी। तो एक है प्रेमी, एक रस। ध्रुवदास कहते राधा वल्लभ आई, भूल कहे को और ठा, झूठो जानो ताही। बोले वो झूठा है। ध्रुवदास जी की बोलन तो बड़ी मधुर है, बहुत मीठी। ध्रुवदास जी तो कठोर से कठोर सिद्धांत की बात भी बड़े मधुर शब्दों में कहते हैं, ये उनकी बोलन की विशेषता है। पर यहां ध्रुवदास जी बिल्कुल सीधे स्पष्ट कह रहे हैं, कह रहे कहीं कोई आपको ये कहे ना कि अमुक स्थान में कोई प्रेमी रहता है, बोले ना झूठ बोलता है, बोले क्योंकि प्रेमी तो एक ही है। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन को माने। तो कह रहे जो मिला रहे, जो न्यारा ना हो एक क्षण के लिए भी, कह रहे जागते सोते खाते पीते, कह रहे उठते बैठते, जो एक क्षण के लिए छोड़े नहीं। आपको पता है हमारे लाल जी को नव दूल्हा और प्रिया जी को नव दुल्हन क्यों कहते हैं? हम ब्याहुला का जब गान करते कहते हैं ना, ये नव दूल्हू लाल विहारी और ये नव दुल्हन अति सुकुमारी। क्योंकि नव दूल्हा और नव दुल्हन कैसे हैं? कह रहे मिले भी हैं और अभी अनमिले भी हैं। ये ध्रुवदास जी ने संकेत किया, मिले ही रहे तो मनो कबहू मिले ना। भगवत रसिकदेव कहते हैं मिले ही रहत मनो कबहू मिले ना, मिले भी हैं और अनमिले भी हैं। और कह रहे ये सदा ही ऐसे हैं, मिले भी हैं और अनमिले भी हैं। प्रियतम भी ऐसा जो मिला भी रहे और मिलने की चाह चटपटी भी बनी रहे। इसलिए कल आपको कह रहा था भाई भोली सखी की कुंज में जाकर बैठना है। और ये तो ऐसे हैं, मस्त बना देंगे बीबा, नचन ला देंगे बीबा। कहने वाले ने बिल्कुल ठीक कहा है, वो ना जाई मस्ता दे वेड़े, मस्त बना देंगे बीबा। तो कह रहे जागृत सैन मिलो ही रहे और जयमत पीमत प्राणन प्याऊ। कह रहे जो आपके प्राणों में प्रविष्ट हो जाए, प्राणों में प्रविष्ट हो जाए। मैं आखिर में क्या करूं, क्योंकि वाणी की अपनी एक पहुंच है, एक सीमा है। शब्द तो सीमित है ना, कहां से लेकर आऊं वो शब्द जो प्रेम की बात कहने में समर्थ हो। ला नहीं सकता हूं, है नहीं।
इसलिए केवल इन रसिकों के शब्द हैं जिसका आश्रय आधार लेकर हम कुछ बात यहां पर कर सकते हैं, कर पाएंगे। और फिर कह रहे जो घर बाहर बैठे उठे लुठे लोचन लोचत और ना काहू। कह रहे ऐसा प्रियतम, मैं घर के भीतर हूं या बाहर, मैं जागती हूं या सोती हूं, मैं खाती हूं या पीती हूं। कहते ऐसा है जो न तो मेरे अतिरिक्त कहीं देखता है न मुझे कहीं और देखने देता है। कह रहे ऐसा प्रियतम। तभी मैं नित्य गाता हूं, भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन और सुंदरतम पिए पाया, सुंदरतम पिए पाया। देखो आप कहीं अटक लो, कहीं भटक लो, कहीं कहीं चले जाओ, कभी ना कभी जब पुण्य जगेगा, जब कृपा होगी, अंतिम बात यही समझ में आएगी कि भाई इस आत्मा का विश्राम तो अनुराग है, प्रेम है, हित है। और कई बार हमने चर्चा की, बार बार चर्चा की कि भाई प्रेम के लिए प्रेमी भी हो और प्रेमास्पद भी हो। कोई हो ना जिसको आप ये भेंट दे सको। कौन है यहां? तो कौन है? ढूंढो। यहां तो भाई बुद्धिमानी यही है कि अपना काम चलाते चलो, बस ना लड़ो, ना झगड़ो, ना उलझो, ना अटको। जो प्रभु ने दिया है ना उसमें ना कोई किंतु परंतु हो। जो है ठीक है भाई। यहां अच्छा भी काम का नहीं है, बुरा भी काम का नहीं है। अंत में दोनों ही निसार है। बुद्धि जिसको अच्छा कहती है, भला कहती है, बोले वो भी अंत में निसार है। बुद्धि जिसको बुरा कहती है, जिसमें दोष देखती है, उसमें भी अंत में कोई सार नहीं है। यहां तो कुछ सार है नहीं। तो भाई जो निसार वस्तु है, पहले भी निसार, बीच में भी निसार और अंत में भी जिसमें कोई सार नहीं है, उसके लिए क्या खींचातानी करनी है? जैसा है उसको स्वीकार कर लो ना। और फिर देखो ऐसा प्रियतम खड़ा है, जो पीवा ओ नाल है पींदा, जो खावा ओ नाल है खांदा, जो खावा ओ नाल है खांदा। एक बार गुरु की कृपा से तार जुड़ जाए ना, एक बार गुरु संबंध करा दे उससे, क्योंकि बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो ये राह बतावे। एक बार गुरु संबंध करा दे, सालेंदा मेरे सादे नाल अख लड़गी बेपरवाह दे नाल अख लड़गी जी। पर ये संबंध गुरु कराएगा। इसलिए भोली सखी जी ने भी जब भाव देश में प्रवेश किया है, सबसे पहले क्या किया है? आचार्य के चरणों की वंदना करी। वो कह रही और न राधा श्याम न दूजे। और यहां ये कहते हैं कि सो प्रिय प्रेम के ताग सो पोही सुप्राण कल्याण सदा सुख पाओ। कह रहे प्रेम के धागे में, प्रेम की डोरी में, कह रहे उसी प्रियतम को पिरो कर मैंने अपने हृदय पर धारण किया। यही मेरा आभूषण है। अब यही मेरा सौभाग्य है, यही मेरा आभूषण है कि उस प्राण प्रियतम को, वो जो प्राणों से प्यारा है, उसको प्रेम की डोरी में पिरो कर दिन रात अहर्निश अपने हृदय पर धारण किया है। सालेंदा मेरे सादे नाल अख लड़गी बेपरवाह दे नाल अख लड़गी जी। अच्छा बेपरवाह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि काहू ते ना डरे। इसी गुण पर रीझी थी ना बाई साहब। कुछ और तो जानती नहीं थी, बस मां ने इतना कहा, बोली दूल्हा रक्षा करता है, जो बींद होता है ना रक्षा करता है। कि किससे? अब भोली भाली मां क्या जाने सामने कौन खड़ा है। ये मूर्तिवंत कृष्ण की भक्ति है। जो जाने कितनों को पार ले जाने आई है। ये गंगा उतरी है इस धराधाम पर, यानी अनंत काल तक कितने जीवों को पावन करेगी। कृष्ण प्रेम का दान करने आई है। भोली भाली मां क्या जाने। नन्ही सी मीरा पूछ रही किससे रक्षा करता है, किससे? जब इससे पहले तो मां कुछ कहती, क्या मृत्यु से? मृत्यु से बचा लेगा? मां निरुत्तर। मीरा के नेत्रों की चमक देखती रह गई मां। मीरा के शब्दों का जो तेज था मां के लिए असह्य था, सह नहीं पाई मां यहां वहां हो गई। क्या उत्तर दूं मैं इसकी बात का? ये किससे रक्षा करता है? सो कह रहे बेपरवाह, आने जो काहू ते ना डरे। समर्थ किसको कहना चाहिए भाई? समर्थ तो वही है ना जिसको किसी का स्वयं किसी का भय ना हो, जिसको स्वयं कोई चिंता ना हो। नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे। भाई उसको किसी का भय नहीं है, उसको किसी की चिंता नहीं है, उसको कोई शंका नहीं है। राई पर्वत करे और करे पर्वत को राई। वो जो कहता है वही नियम है, वो जो कहता है वो वही नियम है।
जब उद्धव आए गोपियों के पास, तो एक आध गोपी ने ऐसे ही उलाने भरे स्वर में कहा, बोले चोरे उद्धव ऐसो हमारो जी दुखाए रहे हुए। बोले बाको पाप ते डर ना लगे, बोले ऐसो पाप कियो बाने और हमको यहां रोती छोड़ के चलो गए हो, ऐसो हमारो जी दुखाए रहे हो। तो दूसरी गोपी कहती है, बोले अरे पाप पुण्य की सबरी किताब यही ने लिखी है। बोले बाको पाप पुण्य को कहा डर है। बोले जब चाहे जाए पाप कर दे, जब चाहे जाए पुण्य कर दे। बोले बाको पाप पुण्य को कोई डर ना है, वो तो पाप पुण्य से न्यारो है, वो तो पाप पुण्य से न्यारो है। सालेंदा मेरे सादे नाल अख लड़गी, हाँ पर ये संबंध कराता सतगुरु है। बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो यह राह बतावे। वो संबंध जोड़ेगा। इसलिए आपसे कहता हूं, बार बार कहता हूं, भाई ना मेरी ओर देखना ना किसी की ओर देखना। दीक्षा होती है तो मेरा पहला वाक्य यही है कि आपकी मुझ में श्रद्धा है, मैं जो आपको दे रहा हूं वो आपकी श्रद्धा का आदर सम्मान करते हुए दे रहा हूं, और कुछ नहीं है। देने वाले तो यही हैं, ध्यान रखना। आपको योग्य बनाएंगे। आपका हाथ अगर कभी युगल के हाथ में देंगे तो श्री महाप्रभु जी देंगे। मैं तो मन प्राण से आपको सदा एक ही बात कहूंगा, मंदिर के द्वार पर प्रणाम करके फिर देवता का दर्शन करने चले जाया जाता है, मंदिर के द्वार को लांघ कर। ऐसे ही भाई हम तो द्वार हैं, आप हमको प्रणाम करिए पर वहां चले जाइए, देर मत करिए। वही समर्थ है। सोई बोली सखी कहती है, श्री हरिवंश कृपा बलि की जय, श्री हरिवंश सब कहिए, कृपा बलि की जय। और प्रार्थना कैसी है? निज सरबस भर नैन दिखावो, निज सरबस भर नैन दिखावो, मो सरबस सब लीजै, मो सरबस सब लीजै, कृपा बलि की जय, श्री हरिवंश कृपा बलि की जय। मैं तो अपने जीवन की सफलता इसी में मानूंगा कि आपको महाप्रभु जी अपने लगने लगे। बस प्रिया प्रीतम तो महाप्रभु का प्रसाद है, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल, महिमा तेरी कहां कहूं श्री हरिवंश दयाल। कि जो भी मेरे माध्यम से श्री जी कृपा करके करा रही है, इसकी सफलता बस एक ही बात में है, आपको महाप्रभु जी अपने लगने लगे, आपके आचार्य के चरणों में दृढ़ निष्ठा हो जाए, दृढ़ निष्ठा। आपको लगे कि यही अपने हैं, जो सुख दुख कहना है वो इन्हीं से कहना है बस। किसी ने दो पंक्तियां कही है बड़ी सुंदर, और जब मैंने वो पंक्तियां पढ़ी तो मुझे ऐसे लगा कि ऐसा ही जीवन मैं भी चाहता हूं। कोई कहता है कि हवाओं में रहेंगी मेरे ख्यालों की बिजलियां, हवाओं में रहेंगी मेरे ख्यालों की बिजलियां, ये मुश्ते खाक फानी रहे न रहे। मुश्ते खाक माने बोली मुट्ठी भर जो मिट्टी है, देह अंत में क्या रह जाता है, मुट्ठी भर मिट्टी तो रह जाता है ना। कह रही है मुश्ते खाक फानी, फानी माने फना हो जाने वाली, मिट जाने वाली। कह रही है मुश्ते खाक फानी रहे न रहे, पर हवाओं में रहेंगी मेरे ख्यालों की बिजलियां, ये रहेंगी हमेशा। और ये बात बिल्कुल सत्य है, ये अध्यात्म जगत का सत्य है। ये पंक्तियां इसीलिए प्यारी लगी मुझे, इसीलिए चुना मैंने इन्हें, क्योंकि अध्यात्म जगत का सत्य है ये। संतों के विचार ही तो रहते हैं इस अस्तित्व में। वो पंचभूत देह, वो तो काल क्रम का आदर करते हुए पंचभूत में विलीन हो जाता है, पर जो संत का विचार है, जो उसकी उज्जवल चेतना है, उसकी तरंग रहती है यहां पर सदा, अनंत काल तक रहती है।
तो मुझे भी लगता है भाई, इतना सुंदर जीवन प्रभु ने दिया है कि ये जीवन यात्रा इसी सुंदरता से आगे बढ़े और कोई निशान पीछे न रहे, बस हवाओं में रहे ख्यालों की बिजलियां, बस, और कोई निशान न छूटे पीछे, क्योंकि पीछे कुछ छूटता है तो लौट कर आना पड़ता है उसकी संभाल करने। ध्यान रखना, पीछे कुछ छूटा ना, किसी को अपना समझकर अगर पीछे छोड़ दिया तो लौट कर आना पड़ेगा। यही संकल्प तो संसार में पुनः पुनः लेकर आता है। इसीलिए तो संत, कल भी मैं आपको कह रहा था, जीवन भर भक्ति का गीत गाते हैं समर्पण के स्वर पर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है वो। तो मुझे लगा कि भोली सखी की कही हुई पहली बात मैं आपको बताऊं, वो पहली बात कहती है कि आचार्य के चरणों में मेरी दृढ़ प्रीति हो, क्योंकि आपके बिना ना कोई राधा है ना कोई श्याम। ध्रुवदास जी तो कहते कि इन्हीं के चरणों के बल पर तो युगल से पहचान है हमारी। ही तो ध्रुव मिथुन किशोर सो तिहि बल हुई पहचान। यानी आपके बल पर ही तो हमारी पहचान है। आपने महाप्रभु जी के चरणों में अपनापन कर लिया, आपने मुझे सब कुछ दे दिया और कुछ नहीं चाहता हूं मैं तो जो कह रहा हूं जो कर रहा हूं केवल इसीलिए कि आपके आचार्य के चरणों में दृढ़ प्रीति हो जाए, दृढ़ निष्ठा हो जाए। और वो भी केवल इसलिए कहता हूं क्योंकि वही समर्थ हैं, बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो यह राह बतावे। कबीर कहते नहीं तो भाई मुझे तो सपने में भी कभी प्रियतम के मिलने की आशा नहीं है। कहत कबीर सुनो भई साधो, सुपने ना प्रीतम। बोले हमारे तो भाई कभी स्वप्न में भी नहीं आएगा वो, हम में कहां से आई ऐसी सामर्थ। श्री हरिवंश कृपा बलि की जय, श्री हरिवंश कृपा बलि की जय, श्री हरिवंश कृपा बलि की जय। निज सर्वस भर नैन दिखाओ, निज सर्वस भर नैन दिखाओ। देखो भाई, श्री जी का प्राकट्य उत्सव है और व्यास जी ने क्या मांगा है, फिर व्यास स्वामिनी की छवि निरखत हुलस हुलस जस गाऊं। यश गाना है, सब कहिए। निज सर्वस भर नैन दिखाओ, निज सर्वस भर नैन दिखाओ। मो सर्वस सब लीजे, मो सर्वस सब लीजे। कृपा बलि की जय, श्री हरिवंश कृपा बलि की जय, श्री हरिवंश कृपा बलि की जय।
पसीजे, छीन छीन उमग पसीजे। एक बात वो ध्यान से सुनना, ये जो रसिकों का स्वर है ना, कोई नहीं कह रहा है यहां रख लो वहां रख लो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। एक बात कह रहे हैं, हमारा हृदय ऐसा हो जाए, ये हृदय आपके काम का हो जाए। बाबा फरीद कहते हैं, अरे दिलवर तो दिल सदके कीता, अरे दिलवर दे कम में आवे। ये जो हृदय है ना, ये प्रियतम के सुख का कारण बने। दिलवर तो दिल सदके कीता, दिलवर दे कम में आवे। ऐसो मोहिए करहु कृपा निधि, ऐसो मोहिए करहु कृपा निधि, छिन छिन उमग पसीजे, छिन छिन उमग पसीजे, कृपा अब कीजे श्री हरिवंश, कृपा अब कीजे श्री हरिवंश, कृपा कीजे। बिन देखे पल धीर न आवे, बिन देखे पल धीर न आवे, विरह ताप तन छीजे, विरह ताप तन छीजे, कृपा अब कीजे श्री हरिवंश, कृपा अब कीजे श्री हरिवंश, कृपा कीजे। देखो प्रेम का देश है, यहां का श्रृंगार भी बड़ा अद्भुत है। कहते ये तो वो देश है जहां कहीं कहीं भूषण दूषण हो जाता है। इसीलिए श्री महाप्रभु कह रहे हैं, बिन भूषण भूषित ब्रज गोरी। और महाप्रभु जी ने तो श्रृंगार से अधिक विगलित श्रृंगार गाया है। जैसे एक रसिक उपासक के लिए वो जो प्रभु की प्रसादी माला है, वो किसी नव सुगंधित पुष्प माला से कहीं अधिक प्रिय है। प्रभु ने धारण किया है, वो श्री जी की प्रसादी है। भले वो थोड़ी कुमलाई हो, लेकिन वो प्रसादी है। वो किसी नवल प्रफुल्लित माला से कहीं अधिक प्रिय है। ऐसे ही कह रही प्रेम का देश है। यहां क्या मांगा जा रहा है? विरह ताप तन छीजे, विरह ताप तन छीजे, कृपा अब कीजे श्री हरिवंश, कृपा कीजे। लोचन छके रहेवा मुख पे, लोचन छके रहेवा मुख पे, हियो रंग सो भीजे, हियो रंग सो भीजे, कृपा अब कीजे श्री हरिवंश, कृपा अब कीजे श्री हरिवंश, कृपा कीजे। श्री हरिवंश, कृपा
बात को वो ध्यान पूर्वक, केवल समझ लेना पर्याप्त नहीं है, ग्रहण करना आवश्यक है कि ध्रुवदास जी ने 42 लीला का आरंभ करने से पहले ही कह दिया, एक किशोरी कृपा ते जो कछु हो सो। यहां पर भाई करने जैसा कुछ है ही नहीं, कर कुछ नहीं सकते हैं हम। यहां तो भोली सखी आगे कहती है, हो हरिवंश के द्वार डरी, डरी माने डाल दिया किसी ने मुझे, हो हरिवंश के द्वार डरी। अब कह रहे काहू के ना उठाए उठी हो। प्रभु के द्वार से उठाने वाला कौन है? कौन उठाता है प्रभु के द्वार से? बोले कभी संसार का सुख उठा लेता है, कभी संसार का दुख उठा लेता है। सुख दुख उठाते हैं प्रभु के द्वार से। कह रहे काहू के ना उठाए उठी हो, बस इनसो मचल परी, हो हरिवंश के द्वार डरी। तो एक बात वो ध्यान से समझ लेना, करने को यहां कुछ नहीं है। जो आप और मैं कर रहे हैं ना, वो तो केवल कालाक्षेप का साधन है। नहीं तो हम समय कैसे व्यतीत करेंगे? अगर समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? दुरुपयोग होगा। तो समय का दुरुपयोग ना हो, कुसंग ना हो, किसी अनुचित जगह मन ना चला जाए, क्योंकि मन दुर्बल है। मन दुर्बल है, बड़ी जल्दी वासना से आक्रांत हो जाता है। ये संक्रमण बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसा ना हो जाए, केवल इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखना है। जैसे एक कन्या के रूप को, उसके गुण को, उसके शील को उसका पिता सुरक्षित रखता है तब तक जब तक उसका किसी से योग्य पुरुष से संयोग ना हो जाए। तो जो भजन रूपी पिता है ना, ऐसे ही वो जीवात्मा के शील को सुरक्षित रखता है कि तब तक जब तक प्रियतम से संयोग ना हो जाए। भजन ही माता भी है, भजन ही पिता भी है। साधक का पोषण कौन करता है? भजन ही तो करता है। और भजन के रूप में कौन है? भजन के रूप में गुरु है। गुरु से ही भजन है, गुरु का ही भजन है, गुरु में ही भजन है, गुरु ही भजन है, भजन ही गुरु है। अगर आप सेवक वाणी को तत्व की दृष्टि से समझे ना, तो यही एक बात आपको समझ में आएगी। जो सेवक जी महाराज ने आद्योपान श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश किया है, उसका अर्थ यही है, भजन ही गुरु है, गुरु ही भजन है। गुरु से ही भजन है, गुरु में ही भजन है, गुरु का ही भजन है। गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद। इसलिए ये शब्द मुझे बड़ा प्यारा है। जब गुरु साहब कहते वाह गुरु सब तेरी वडियाई, ये उसी की महिमा है। तो साधन तो भाई इसलिए करना है कि अपना जो शील है, अपनी जो पवित्रता है, प्रियतम के मिलने से पहले भाई उसको हमको बचा कर रखना है। इसलिए मैंने एक उदाहरण दिया आपको, जैसे पिता भरसक प्रयत्न करता है अपनी कन्या के रूप, गुण और शील की रक्षा करने की, और पिता का यह कर्तव्य है। इसीलिए कहते हैं कि विवाह से पहले जो कन्या है वो पिता के पास सुरक्षित रहती है, विवाह के पश्चात पति के पास, और जब वृद्ध हो जाए तब पुत्र पर भार है उसकी रक्षा का। तो जो भजन रूपी पिता है वो सुरक्षित रखता है जीवात्मा के शील को प्रियतम के संयोग से पहले। और मैंने कहा भजन क्या है? भजन गुरु है, गुरु ही भजन है। गुरु के रूप में भजन, और भजन के रूप में गुरु ही आपके साथ में है। इसी का विचार करके कबीर ने कहा है, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, ते नर कहिए अंध। मैं भी उस दिन में महाराज श्री से चर्चा कर रहा था कि जीवन के अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। मैंने देखा कि मेरे व्यक्तिगत रूप से सुलभ हो जाने के बाद उनकी सत्संग में निष्ठा कम हो गई। तो मैंने अपने जीवन के इस अनुभव से सीखा। मैंने कहा भाई आप और हम क्यों मिले हैं? हम भजन के लिए मिले हैं, हम प्रभु के नाते मिले हैं। आपका मेरा और कोई नाता नहीं, और कोई संबंध नहीं है। आपके और मेरे संबंध में कुछ और आना ही नहीं चाहिए, कभी ना आए, उससे संबंध दूषित हो जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई, और फिर मैंने साथ ही साथ में यह भी देखा कि जिसने सत्संग के शब्द को मंत्र की भांति अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, मैंने उसको भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत होते हुए भी देखा। तो मेरे को यह बात समझ में आई और मैंने दृढ़ता से इसको अपने जीवन में लागू करने का प्रयास किया कि नहीं भाई, भजन के रूप में ही गुरु आपके पास में है, वही आपके साथ में है। किसी और दृष्टि से गुरु को न देखिए, आपकी हानि होगी। किसी और संबंध की आवश्यकता ही नहीं है।
2 दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था, एक भाव ये है भाई जो त्रिगुण से न्यारा है। बाकी तो सब कुछ भाई त्रिगुण के मैल से लगा है, सब मैला कुचैला ही है। गुरु की कृपा से वो भाव प्राप्त करिए। जिस भाव देह से श्री जी के निकट जाएंगे, श्री जी की सेवा में उपस्थित होंगे, वो भाव प्राप्त करना है। असल में होता क्या है कि हम तो व्यवहार से अध्यात्म की परिधि में नहीं जा पाते। हम क्या करते हैं, हम अध्यात्म को ही व्यवहार की परिधि में ले आते हैं। ऐसा ही होता है, हम तो वहां नहीं जा पाए, हम वही सब बातें यहां ले आते हैं। तो मैं तो केवल अपने जीवन का अनुभव आपको बता रहा हूं। मैंने ऐसा सीखा, देखा मैंने कि जिन लोगों को मैं बहुत सुलभ हो गया ना, मैंने देखा उनकी सत्संग में रुचि नहीं रही, वैसी रुचि नहीं रही जैसे वो पहले सुनते थे, फिर उनकी रुचि वैसी नहीं रही। तो मैंने कहा भाई देखो, इसमें हमारी भी हानि है, इनकी भी हानि है, इसमें तो किसी को भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो ऐसे देखते देखते, सीखते समझते, फिर कुछ बातें निश्चित की कि नहीं भाई, जीवन की गति, जीवन की दिशा यही होनी चाहिए। भजन के रूप में ही गुरु आपके साथ में है, उसी रूप में गुरु को सदा अपने संग रखना भी, और उसी रूप में गुरु के संग रहना भी, और कोई नाता ना हो गुरु से। अरे नाता बनाने के लिए संसार पड़ा है, नाता बनाने के लिए सारा संसार पड़ा है। भगवान ने बहुत संबंध प्रारब्ध से ही बहुत मिल गए हैं हमको। कभी कभी मैं देखता हूं कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत जल्दी तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो। अरे भाई बहन अपने ही पहले ही बहुत है भाई, और भाई बहन बनाकर क्या करने, और संसार के संबंध क्यों बनाने। शंभू की माता जी यहां पर बैठी हैं, मुझे बात याद आ गई, कुछ साल पहले की बात होगी शायद। तो देखो, इस परिवार से मेरा संबंध है, लेकिन पारिवारिक संबंध नहीं है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की। पारिवारिक संबंध नहीं है, परिवार से संबंध है। तो 7-8 बरस पहले की बात है, किसी माता जी ने इनसे पूछा कि आपको तो महाराज जी अपने पुत्र जैसे लगते होंगे ना। मुझे सामने देखा तो आज मुझे बात याद आ गई, तो मुझे बड़ा अच्छा उत्तर लगा जो इसने दिया कि भगवान की कृपा से मेरे पास में 3 पुत्र हैं, प्रभु के दिए हुए 3 पुत्र हैं मेरे पास, और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूं कि महाराज जी मुझे महाराज जी जैसे ही लगे। संभल कर चलना भाई। ये बात मैं केवल आपको एक ऐसे उदाहरण दिया। क्या होता है ना, हमारी गतिमति बिल्कुल व्यवहार में रची पची है, तो हम जो आध्यात्म जगत की जो सूक्ष्म गति है, जो वहां की आचार संहिता है, जैसा आचरण वहां अपेक्षित है, हम वो तो समझ नहीं पाते, हम उसी को खींचकर यहां ले आते हैं, हम वही सब संबंध यहां बनाने लगते हैं। नाता एक राम जी से, अरे इतनी समझ तो आ जाए अब जीवन में, भाई कोई नया नाता अब नहीं चाहिए, अब उनको नया संबंध नहीं बनाना है भाई। बहुत हो गया भाई बहन, बहुत हो गया माता पिता और कुटुंब कबीला, सब मतलब के घर जी। अरे इतनी बात तो समझ आ जाए। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि कैसे हो आचार्य के चरणों का सेवन। पहली सीढ़ी वही है भाई, वही ठीक से नहीं चढ़ोगे कैसे आगे बढ़ोगे। गुरु का सेवन करना कैसे है, क्या है गुरु की सेवा। क्षमा करना, आज इस परिधि में बहुत विकृतियां केवल इसी कारण से आई हैं, केवल इसी कारण से। मैं तो भाई स्वयं भी इससे बहुत दूर रहता हूं, आपको भी दूर रहने की सलाह दूंगा। मैं तो यही कहूंगा आपसे, दूर रहिए। डॉक्टर का सेवन करना क्या होता है, डॉक्टर का सेवन करना होता है डॉक्टर की दी हुई औषधि का सेवन करना, डॉक्टर के कहे हुए पथ्य और कुपथ्य को मानना, वही डॉक्टर का सेवन करना है। डॉक्टर से दवा ली जाती है, डॉक्टर के पैर नहीं दबाए जाते हैं, जो उसने कहा है उसको मानिए, वही है डॉक्टर का सेवन करना, वही है वैद्य का सेवन करना, उसकी औषधि का सेवन करना है। भजन के रूप में गुरु ही है। ये जो आप नाम जप रहे हैं, ये जो सेवा कर रहे हैं, ये जो भाव से किंचित श्री जी के पास जाते हैं, इस सब रूप में गुरु ही तो है, गुरु ही है। यही बात सूरदास जी अंत में कहते कहते गए, बोले कोई ये ना समझना कि मैंने अपने इष्ट का यश गाया, ये सब मेरे गुरु की महिमा है। ये जो जीवन भर हमने गाया, ये हमारे गुरु की महिमा है, गुरु का ही प्रसाद है, गुरु का ही प्रसाद है। अरे इस भाव से आप अप्रोच करेंगे ना, जब ये भाव लेकर जब आप पहुंचेंगे, जब सन्मुख होंगे आप, तब आपको कुछ और दृश्य दिखाई पड़ेगा, आपका आत्मानुभव कुछ और होगा। और ध्यान रखना भाई, यही प्रथम चरण है। ये ठीक से रखा तो आप सही दिशा में आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। और 2 दिन पहले भी मैं आपसे कह रहा था भाई, कोई साधन कहीं भी रहकर हो सकता है, पर अगर रूप की झलक पानी है, फिर तो भजन एकांत जिन मन समानी।
जग सो जाए बैठिए न्यारे, जग सो जाए बैठिए न्यारे। लोचन छके रहेवा मुख पे, हियो रंग शोभीजे, कृपा अब कीजे श्री हरि वंश, कृपा अब कीजे श्री हरि वंश, कृपा अब कीजे। तुम बिन कछो सुने ना देखे, तुम बिन कछो सुने ना देखे, देख देख छवि जीजे, देख देख छवि जीजे, कृपा अब कीजे श्री हरि वंश, कृपा अब कीजे श्री हरि वंश, कृपा अब कीजे। भोरी दीन दुखारी जाचक, भोरी दीन दुखारी जाचक, रीझ दान यह दीजे, रीझ दान यह दीजे, कृपा अब कीजे श्री हरि वंश, 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 कृपा अब कीजे। और कुछ करना भी हो तो फिर भोली सखी अगले ही भाव में कहती है, भाई ये करना कि हो हरिवंश के द्वार डरी, अब काहू के ना उठाए उठी हो इनसो मचल परी। रसिक जन भी जब श्री जी की बधाई गाते हैं ना तो यही कहते करे हो हूं मचल परे हो या पौरी। मुख निरखो रहो नेरी। तो ध्यान रखना कि कभी सुख उठाएगा कभी दुख उठाएगा, उठाने का प्रयास करेगा। कह रहे काहू के ना उठाए उठी हो इनसो मचल परी। मचल परी अर्थात बोले हट करके भाई अब बैठ गए हैं। प्रथम बात भी यही है, अंतिम बात भी यही है। एक किशोरी कृपाते जो कछु हो सो हो। भाई अब जो होगा सो होगा और श्री जी की कृपा से ही होगा। तो यहां पर आकर बैठ गए। हाँ इतनी समझ तो होनी चाहिए भाई कि अब मान लो आप 2 घंटा 3 घंटा पहले यहां पर आकर बैठ जाओ, बैठी जाते हो आप। शंभू जी तो आज मुझे बता रहे थे जैसे 2-4 तो सुबह 9 ही बजे आ जाते हैं। तो आप यहां आकर अगर बैठी जाते हो फिर कम से कम इतनी समझ तो होनी चाहिए ना भाई। यहां बैठे हो तो भाई बैठे बैठे माला ही करते रहो, माला ही करते रहो, जप करते रहो, वाणी का पाठ करते रहो। मानी तो बड़ी सीधी सी समझ है ना भाई। यहां आकर अगर बैठे हो तो फिर यही करना है। ऐसे आकर बैठ गए हैं इनके द्वार पर, अब और कुछ तो करेंगे नहीं। तुम्हारा ही नाम लेंगे, तुम्हारा ही यश गाएंगे, तुम्हारा ही गुण गाएंगे और तुम्हारी ही कृपा की प्रतीक्षा करेंगे, बाट जोएंगे, यही करेंगे भाई। अब करने को और क्या है। इसको साधन मत समझो। ये जो कर रहे हो इसको साधन मत समझो। इसमें साधन बुद्धि ना करो कि कोई हम बड़ा साधन कर रहे हैं, हम बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं। उससे तो कर्तृत्व बढ़ता जाएगा और ज्यादा देर तक फिर कर भी नहीं पाओगे, ज्यादा देर नहीं कर पाओगे। साधन नहीं है भाई। मतलब यहां पर आकर बैठे हैं
अब आप 10 बजे आकर बैठे हो, मुझे 4 बजे आना है, 3 बजे आना है, आने में अभी देर है, तो क्या करोगे उतनी देर? हाँ ठीक है भाई, माला करो, जप करो। ऐसे ही द्वार पर आकर पड़े हैं, अब पता नहीं कब कृपा होगी, अब होगी कि कब होगी, अब प्रतीक्षा करनी है। प्रतीक्षा करते करते क्या करें? रट हरिवंश, जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश, जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। फिर आगे भोली सखी कहती, करी कोटि जन्म जो रगर कृपा निधि हो हठ कर जो हरि। जैसे कबीर कहते हैं, द्वार धनी के पड़ रहो, धक्का धनी का खा। वो तो कह रहे धक्का धनी का खाओ। बोले संसार के धक्का से ये धक्का अच्छा है, अरे धक्का धनी का खाओ। एक दिन धनी निवाज है, द्वार छाड़ नहीं जा। दरवाजे पर कोई बहुत देर खड़ा रहे तो भाई उसको कुछ ना कुछ ले दे के निपटाना पड़ता है कि नहीं? तुम्हारे दरवाजे पे कोई आकर खड़ा रहे तो उस ले दे के निपटाओगे कि नहीं? खड़े थोड़ी रहने दोगे उसको। जब नरसिंह जी को निकाल दिया परिवार वालों ने, पड़ गए विश्वंभर के दरबार में जाकर, जीर्ण शीर्ण महादेव का मंदिर था, वहां जाकर पड़ गए। 2 दिन 4 दिन बीते। 5वें दिन जगदम्बा ने कहा, बोली तुम तो अपने ध्यान में बैठे हो, ये देखो 5 दिन से पड़ा है, या इसको कुछ दो। महादेव तो अपनी समाधि में रहते हैं ना, तो माता जी को दया आई, बोली 5 दिन से पड़ा है, भूखा प्यासा कोई जीव है, भाई इसका निपटारा करो, ये क्या लेता है, जो लेना देना है करो, इसको हटाओ, द्वार पर तो नहीं पड़ा रहे। तो जगदम्बा ने कहा, महादेव गए, जो चाहिए था वो दे दिया। ये बड़ा अद्भुत सिद्धांत है। द्वार पर पड़ जाओ, द्वार धनी के पड़ रहो, धक्का धनी का खाओ। एक दिन धनी निवाज है, द्वार छाड़ नहीं जा। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। अब बस ध्यान रखना, जो कर रहे हो ना, इसमें साधन बुद्धि ना हो। साधन थोड़ा कठोर शब्द है और ये रस तो अति कोमल है, इसलिए यहां के रसिकों ने साधन शब्द का तो स्पर्श ही नहीं किया है। कहा पुकार है, प्रीतम की प्रतीक्षा है, पुकार है, मिलन चटपटी उर्मे लागे। आप शब्द पर भी ध्यान देंगे ना, बड़े बड़े सुंदर सुकोमल शब्द हैं। शब्द की अपनी पहुंच होती है भाई। कभी कभी समानार्थक शब्द जो होते हैं ना, तो भी एक शब्द को दूसरे वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता, चाहे वो समानार्थक शब्द क्यों ना हो, उनका अर्थ एक ही हो, लेकिन फिर भी देखा जाता है शब्द सुनने में कैसा है। शब्द में कहीं श्रुति कटुत्व तो नहीं है? कुछ कुछ शब्द सुनने में कठोर होते हैं ना, देखिए ऐसा शब्द तो नहीं है। तो यहां तो रसिकों ने बड़ा ललित चयन किया है शब्दों का। आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा रसिकों की वाणी में कृष्ण, कृष्ण बहुत कम सुनने को मिलेगा आपको। यहां तो कहा है लाडली लाल, प्रिया प्रियतम। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते, बोले ठाकुर जी को तो ठाकुर सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो ठाकुर भी नहीं अच्छा लगता है। यहां तो लाडले लाल हैं, तो इन शब्दों पर ध्यान देना है। कोटि जन्म लगी रगर कृपा निधि, हो हठ कर जुअरी, बनी है जो पे। अगर जो बनेगी, बनई हो तुम ही, बात न कर बिगड़ी। बोले बनाओगे तो आप बनाओगे, नहीं तो भाई हमारी तो बिगड़ी है, और कितनी बिगड़ जाएगी, पर हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी। बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, फिर अब वो बिगड़ पड़ेगी। नागरिया की सुधरेगी जब, अखियां तही धरेगी, हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। जब अखियां इत ही ढरेंगी, काहू सो नहीं काज कछु अब, हो जो भई तुमरी। दर तेरे आ गई, रख पावे मार दे।
यही तो कहा बोली सखी ने, जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। मैं किस मुख से अपना सुख दुख आपको निवेदन करूं? सुख दुख तो हृदय में है ना, और वो हृदय आपके पास है। जैसे श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं, सो मन सदा रहत तो ही पाही, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। और सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। हृदय तुम्हारे पास में है। दिल बर तो दिल सदके कीता, दिल बर दे कम आवे। दिल बर तो दिल सदके कीता, दिल बर दे कम आवे। जान जांदी ते जान देओ भाई, जान जांदी ते जान देओ, मेरी यार वल्लो रे आवे। अरे भाई, देह तो छुटेगी पर नेह ना छुटेगो माई। और फिर हठ भी क्या है, केवल हमको बात ही नहीं बनानी है, बात भी तुमसे बनवानी है। बात तो कोई भी बना देगा, हमारी बात कोई भी बना देगा। नहीं नहीं, हमको किसी से नहीं बनवानी है, तुमसे ही बनवानी है। बनी है जो पे बनी हो तुम ही, बात न तर बिगड़ी। काहू सो नहीं काज कछु, अब हो जो भई तुम्हारी। भोरी हित रस प्यासी जाचक, रोवत द्वार खरी। तो जो आज ये बात हमारे हाथ में आई ना, भाई द्वार पर आकर पड़ जाना है। उनका नाम रटते रटते, उनका गुण गाते गाते बस द्वार पर पड़े रहना है। करते धरते तो भाई जन्म जन्म से हम आ ही रहे हैं, करते धरते रहे, पर जीना मरना छूटा नहीं, द्वंद्व से मुक्ति हुई नहीं। पढ़े जो सगले वेद, पर नहीं चूके मन खेद। इक खिन ना धीरई मेरे मन के पंचा, ओ कोई ऐसा भगत जुमाया ते रहत। इक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा, इक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा। अच्छा, द्वार पर आकर फिर आवाज भी लगानी पड़ती है, केवल द्वार पर ही नहीं आना है। अब भवन में स्वामी बैठा है, तुम द्वार पर आए, कैसे पता पड़ेगा? द्वार पर आकर कुछ आवाज लगाओगे ना। द्वार पर याचक आता है, कुछ कहता है ना, तो ऐसी आवाज लगानी पड़ती है। तो अगली बात भोली सखी कहती है, बोले पहली बात तो द्वार पर आकर पड़ जाना, तो फिर आवाज लगाते रहना। आवाज क्या लगाई है? कह रही हैं, श्री हरिवंश किशोर लाडले, तुम सो भावर पारी। कहीं मन ही मन तो संबंध बनाकर आई हूं मैं तुमसे। श्री हरिवंश किशोर लाडले, तुम सो भावर पारी। अरे तुम्हारे संग कटी सब जगते, तुम्हारे संग, और जैसी तुम्हारे संग हुई कटी सब जगते। सब विधि भई तिहारी, अब तो काज न कछु काहू सो, लीक लोक ते न्याय। द्वारपालों ने पूछा ना कौन है, तो सुदामा जी ने परिचय दिया ना, भाई बोलो ये आए हैं। कैसे अपना परिचय भी देना पड़ेगा। क्या परिचय दोगे, कौन हो? अरे कोई आया है जो सब विधि भई तिहारी। और ध्यान रखना, वहां इसी परिचय से प्रवेश मिलता है। तुम्हारे संग, मन से भी संग, तन से भी संग। और जो कल्याण पुजारी जी कह रहे जो प्राणों में प्रविष्ट हो जाए, जो प्राणों में प्रविष्ट हो जाए। जो पीवा ओ नाड़ है पींदा, जो खावा ओ नाड़ है खांदा, जो खावा ओ नाड़ है खांदा। सा लैंदा मेरे सा दे नाल, अख लड़ गई, अख लड़ गई बेपरवाह दे नाल, अख लड़ गई जी। दीन दुनी दे शाह दे नाल, अख लड़ गई। अब तो काज न कछु काहू सो। कह रहे लोक लीक से न्यारी,
लोक से भी न्यारी और लीक माने जो शास्त्र की परंपरा चली आ रही है, यानी लोक से भी न्यारी और लीक से भी न्यारी। कभी कभी आप कह देते हैं ना बोलचाल की भाषा में, लीक से हटकर काम कर रहे हैं, यानी लोक से भी न्यारी और लीक से भी न्यारी, लोक लीक सो न्यारी। देखो एक बात तो समझ लेना, ये रस अद्भुत भी है, ये रस विलक्षण भी है, ये रस विशिष्ट भी है। सबते दूर कुछ न्यारा है, ये कुछ विलग है, कुछ विलक्षण है, लोक लीक से न्यारा। इसलिए मैंने कहा ये अतिदेश कोई और है, जहां ध्रुवदास कहते भाई कोई खा रहा है, किसी का पेट भर रहा है। ऐसा आश्चर्य तो कहीं देखा नहीं हमने, खाए कोई और तृप्त होए कोई और। लालन पर बरसो सुख मेहा और दीजो मोहे नेह रस बोरी, तुम लालन संग मुदित बिराजो मोहे करो मुख चंद्र चकोरी। तो वहां ये परिचय चलेगा, कोई और परिचय न ले जाना, वहां कोई और परिचय नहीं, सब विधि भई तिहारी। त्रिभुवन चरण कमल वारो, कोटि प्राण बलिहारी। तुम बिन को मम आस पुजावे, कहीं हो काही पुकार। इन सारे भावों का सार क्या है? इन सारे भावों का सार है भाई, न किसी से आशा है, आशा और दुराशा सबका त्याग करके आए। बहुत समय पहले मैंने आपको कहा था, महाराज जी से मिली थी ये बात, कि भाई भला बुरा सब यही निपटा कर खाली मन लेकर जाना है श्री जी के पास में, खाली मन। कभी कभी कोई दीक्षा निवेदन पत्र आता है ना, उसमें पहला प्रश्न होता है आपके पूर्व का आध्यात्मिक जीवन, तो कोई कोई लिख देता है कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब उसके लिए फिर मुझे ज्यादा विचार नहीं करना पड़ता, खाली पन्ना है ना, अब जो लिख देंगे वो लिखा जाएगा, खाली पन्ना है वो, बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ नहीं जानते। ऐसे खाली मन लेकर जो वृंदावन आता है मैं देखता हूं, कोई प्रश्न, कोई संकल्प, कुछ भी नहीं जिसके मन में, बस कोई आ गया है, बस उसके पास क्या है? उसके पास प्रेम करने वाला हृदय है। वृंदावन अपने गुण से, अपने रंग से भर देते हैं उसको। कितना भी योग्य चित्रकार क्यों ना हो, आप उसको कहिए कि भाई कोई सुंदर सा चित्र बनाओ, कम से कम एक निर्मल पट तो चाहिए ना उसे। किस पर बनाएगा चित्र? किसी मैले कुचैले धरातल पर तो चित्र नहीं बनाया जा सकता। निर्मल, साफ, स्वच्छ,